बड़े सौभाग्य की बात है आज, क्योंकि हमारे प्रेरणा के सूत्र चारों जो प्रताप तुम्हारा ऐसे हमारे महाप्रभु संत बजरंग स्वामी के दरबार में मैं उनके चरणों में सस्ता नमन करता हूँ। उनकी प्रेरणा से ही हमारे भैया के कौन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होता तुम पाही, ऐसे हमारे हनुमान जी की प्रेरणा से सूत्र हमारे लोधी समाज के भैया जबलपुर वाले हमारे ही ग्राम नौनी में जिनका जन्मभूमि है, उनकी प्रेरणा से हम लोगों को यह कार्यक्रम हमारी वीरांगनी रानी आमंती बाई का मनाने के लिए यह तीसरा कार्यक्रम है। और मैं अपनी बात संक्षेप में रखता हूँ, क्योंकि हमारे इस कार्यक्रम में पधारे हमारे ही क्षेत्र में जिनने समाज में अपनी शासन की ड्रेस पहन करके काम किया, ऐसे हमारे समाज के सीनियर जो शासन के श्री एसपी साहब हैं और हमारे ही क्षेत्र के दिवली के बड्डे भैया जी दानपुरा वाले जी, हमारे ही मनवाड़ा क्षेत्र के और सुनवाड़ा के पिपरिया के सभी हमारे समाज के लोगों को मैं सबको सशक्त नमन करता हूं, क्योंकि सोते हुए समाज को जगाया। ऐसे हमारी जो आने वाली पीढ़ी में चलेगी, हमारी जो नाती हैं, छोटे छोटे बच्चा हैं, इस बात को समझेंगे, क्योंकि हमारे पुरखों ने और पूर्वजों ने इस बात को नहीं समझा था जिस बात को आप औरों ने शुरुआत की और तीसरी बार अपने यहाँ पर इकट्ठे हुए। क्योंकि हमारा समाज जो है शासन की नीतियों से पिछड़ा जाति लिख दिया, तो हम लोगों को पिछड़ा समझते हुए वर्तमान में और अति पिछड़ा में जोड़ दिया, ऐसा लग रहा हमें। क्योंकि पिछली बार जब मैंने बोला था यहाँ के कार्यक्रम में, तो कुछ लोगों को कहने लगे थे कि राजनीतिक मंच नहीं है। ऐसा कोई मंच नहीं है जिसमें राजनीति ना छुपी, जितना भी है, क्योंकि राजनीतिक युग है, बिना राजनीति के युग चल नहीं सकता। राजनीति ही सर्वोपरि है, क्योंकि आज जो हम यहाँ पर एकत्र हुए हमारी सिवनी जिला सिवनी में और ग्राम पौड़ी में जन्मी हुई रानी आवंती बाई आज के दिन जिनने भारत भूमि में जन्म लिया, ऐसी वीरांगना रानी आवंती बाई के मैं चरणों में सशक्त नमन करता हूँ, क्योंकि उनने बहुत ज़्यादा समाज के लिए अपना बलिदान दिया और समाज को जगाया। हमारा क्षेत्र उन्हीं का क्षेत्र है, क्योंकि हमारे ही सुकरी ग्राम के उनके साथ में हमारे ही समाज के लोग रहे, हमारे सैपरा ग्राम के भी समाज के लोग रहे और समस्त क्षेत्रवासियों ने किया। हमारे आदिवासी लोगों ने भी हमारी इस आज़ादी में संग दिया। शंकर शाह, रघुनाथ शाह, जिनको अपनी जबलपुर में ही तोपों के सामने खड़े करके भून दिया गया, क्योंकि इसमें करोड़ों लाखों लोगों ने पहले बलिदान दिया। खून की नदियाँ बह गई, नालियाँ बह गई, जब कहीं अपने जाए आज़ादी प्राप्त हुई। अपने सोचना है, क्योंकि यह अपने गुलामी कैसे मिल गई। आज़ादी के बाद पुनः गुलामी की चर्चा चलती है जहाँ बैठते समाज में, ऐसा कदाचित नहीं हो सकता, क्योंकि हो गया कभी अशिक्षित लोग थे तब, तो आज़ादी के पहले गुलामी थी। मालक जी 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 तो फूट डालो और राज करो। माल गुर्जरों को शासन था, अंग्रेज आए, उनने कहा हमको धंधा करेंगे। धंधा करने के बहाने अपनी पर्ची में आन के रुक गए। अपन एक भारत का सिद्धांत है, किसी को भी शरण दे देते, जैसे अभी भी कहीं के प्रधानमंत्री आन के रुक गए। इसी प्रकार भारत एक आस्थावादी देश है, तो रुक गए धंधा करने के लिए, और अंग्रेजों ने यहाँ पर धंधा किया और एक मालगुजार एक राजा के बीच में, दोनों भाई के बीच में फूट डाली गई। फूट डाल करके दोनों को बांट दिया, तो दोनों भाई को बांटा और फिर एक भाई जब कमजोर हुआ तो एक भाई से लड़ करके और एक भाई को लड़वा दिया, खत्म कर दिया, और वहाँ का राज्य अंग्रेज ने संभाल लिया। यहाँ से शुरू हुई गुलामी। तो इस प्रकार आज अपन सब जानकार लोग सब बैठे हैं, मैं अपनी वाणी से क्या समझाऊंगा, लेकिन कहने का भाव तात्पर्य जो है, क्योंकि अपन है संगठित हो,
और किसी के बहकावे में नहीं आना और हर बात को समझना है, क्योंकि ये बार बार बात उठती है कि भैया हिंदू मुसलमान फलाना है उनका, क्योंकि अपन उस देश के हैं जहाँ पर पारब्रह्म परमात्मा का जन्म हुआ। अपन उस देश के हैं जहाँ पर पारब्रह्म परमात्मा हनुमान जी चारों युग में जिनका प्रताप है। अपन इस भय को, इस शंका को निकाल दे के हम लोगों को किसी का भय है और हम गुलाम हो जाएंगे, हमको काट दिया जाएगा, हमको मार दिया जाएगा, हमारी आबादी घट रही है और सामने वालों की बढ़ रही है, ऐसा कदाचित नहीं होगा। मन से ये भ्रम निकाल दो, क्योंकि जब सृष्टि हुई, पृथ्वी का निर्माण हुआ, तो शंभु मनु और मनु शत्रुपा, जिनसे भाई नर सृष्टि अनुपा, पूरी सृष्टि हमारे भगवान की उत्पन्न की हुई है। बीच में कहाँ से मुसलमान आ गए? मुसलमान कहाँ से आ गए? कहाँ से ये आ गए? ये अपन औरों की, हिंदुओं की और अपने देश की मानव जाति की कमी है जो मुसलमानों का अपन ने जन्म कर दिया। न कहीं से ये आए नहीं है, न इनका कहीं से उत्पन्न हुआ, लेकिन अपने ही बीच में से अपन लोगों की कमी के वजह से बांट दिया। जैसे कौन है हिंसाकारी और कौन है सदाकारी, कौन हिंदू है कौन मुसलमान। बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है कि माने नहीं मात पिता और देवा, साधुन से करवा भाई सेवा, जिनके जे आचार भवानी, सोई निश्चर सम जानो प्राणी। अरे अपन हिंदुओं में मुसलमानों से ज्यादा गद्दार लोग हैं, उनसे बचने की सोचो, उनका समझाओ, उनकी बुद्धि सुधरे और उन लोगों को समझाओ कि भैया समाज को लेकर चलो। पहले भी बड़े लोग बड़ी मछली जैसे तालाब में छोटी मछली को खाती है ना, ऐसे बड़े लोग